स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन या फिर यूँ भी कहा जाए कि इंडिया गठबंधन जो है तो पूरी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनडीए के अंदर भी कुछ खासा तालमेल नहीं चल रहा है और वहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी खासा तालमेल बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन दिनों अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी ज़ोर शोर से हर पार्टी कर रही हैं, लेकिन सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि पूरी तरह से असमंजस का माहौल है। पूरी तरह से जो है तो यहाँ पर परेशानी नज़र आ रही है और कोई भी जो है तो सीट के बंटवारे को लेकर मानने को तैयार नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में मैं बता दूं कि आरजेडी कांग्रेस के लिए बड़ा भाई बनते नज़र आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा भाई बनते हुए नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो तो मैं बता दूं चिराग पासवान, प्रशुद्धपति पासवान जो रामविलास पासवान के भाई है, उनकी नाराज़गी और साथ ही साथ में हम और तमाम अलग अलग दलों की जो तो नाराज़गी देखने को मिल रही है। जनता दल यूनाइटेड अपने दल प्रत्याशियों पे प्रत्याशी जाहिर करते चले जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो तो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ यहाँ पर नज़र आता है। उधर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी जो तो कोई बड़ी राहत की बात नहीं है। यहाँ पर भी कांग्रेस पूरी तरह से अपना पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आरजेडी ने बना ली है बड़ी रणनीति, इस तरह की खबरें आ रही हैं और रणनीति के साथ साथ जो तो कांग्रेस को हासिल होंगी महज 6 सीटें। 40 सीटें हैं, 39 सीटें माफ़ कीजिएगा, जितने भी 40 सीटें जो है तो कांग्रेस के पास बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में 40 सीटों के ऊपर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें से अगर हम बात करें तो लोकसभा की तो तकरीबन अगर एक बड़ा हिस्सा भी अगर कांग्रेस को दिया जाता तो कांग्रेस कोई बड़ा कमाल बिहार के अंदर फिलहाल करते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन 6 सीटें जो तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी कम होती है। तकरीबन अगर 10 सीटें भी अगर दी जाती तो काफ़ी होता, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि 1 दर्जन भर सीटों की डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर थी। लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 12 सीटों पर दावा ठोकने वाली कांग्रेस का जिद 6 सीटों पर निपटाने में लगी है। क्या बनेगी बात या फिर बिगड़ जाएंगी फ्रेंडली फाइट, क्या होंगी फ्रेंडली फाइट या अंदर ही अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर ये माहौल कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और सीधी तौर पर अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी के पास जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो अगर चली गई है तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आरजेडी और उनके पास लेफ्ट को अगर एक एक सीट भी दी जाती तो 4 से 5 सीटें उनकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती। तो 40 सीटों में से 10 सीटें या 12 सीटें जिस तरह से कांग्रेस डिमांड कर रही थी, ये एक तरह से देखा जाए तो उचित डिमांड थी। बाकी जो तो आरजेडी अगर उन पर लड़ लेती तो काफ़ी ठीक होता। लेकिन इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर जो तो कहीं ना कहीं गठबंधन का पेच जिसको हम कह सकते हैं वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो तो लोकसभा चुनाव की गणित में भी पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कुछ इस खासा करते हुए नज़र नहीं आएगी बिहार के अंदर। ज़्यादा सीटों पर भी अगर तो मैं बता दूं टाल ठोकने की बात करती है तो 12 सीटें, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो संतुष्टिजनक थे, तो 12 सीटें दे देनी चाहिए थी। लेकिन अगर 12 से ज़्यादा की डिमांड होती है तो यहाँ पर जो तो मैं बता दूं कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि 19 अप्रैल जो है तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जो है तो सीटें जिसमें जो है तो वोटिंग होगी और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की भी कुछ सीटें इसके अंदर आती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कभी जो है तो आगे बढ़ा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए जो है तो ये भी एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि आधी अधूरी तैयारी के साथ कांग्रेस बिहार के अंदर नज़र आती है। बिहार के अंदर कांग्रेस का जो तो जनाधार भी काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, अगर कभी कांग्रेस इसको समझती है और इनके साथ जो है तो आगे चलती है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी एक रणनीति के साथ कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक तरफ अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा कांग्रेस है उसके लिए सरदर्द और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी
सरदर्द बनते हुए बिहार के अंदर नजर आ रही है। बिहार की कुल पॉपुलेशन और कुल आबादी में जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक जुमले के तौर पर साबित हुआ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को लेकर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार जो तो इल्ज़ाम आयद करते हुए चली जा रही है कि बिहार के अंदर आरजेडी ने ये नारा दिया था, लेकिन आरजेडी अपने उस नारे के ऊपर पूरी तरह से ठाम नहीं है, पूरी तरह से वो उसके ऊपर टिकी हुई नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इसको अगर देखा जाए समझा जाए तो पॉलिटिकल तरीके से अगर हम जो तो एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो तो आरजेडी के कुछ चीज़ें, कुछ वादे हैं और कुछ चीज़ जो है तो उसकी खिलाफ वर्जी है, तो पूरी तरह से विफल रही हैं। और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी का जो फिलहाल गठबंधन है, जिस तरह से वो लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर भी गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जिसको हम कह सकते हैं तीसरे महास का या थर्ड फ्रंट तो ना यहाँ पर शुरू हो जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार गठबंधन की बात करते हुए नज़र आ रही हैं और तकरीबन 10 सीटें ऐसी है जहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पार्टी की तरह से कंटेस्ट कर लेती है, चुनावी मैदान में उतर जाती है, तो यहाँ पर सीधा नुकसान जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को होगा। एमआईएम अगर सीट निकालने में कामयाब भी हो जाती है तो एमआईएम जो है तो ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी, ये बात तो तय है, और ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ जो है तो फिर जाने के लिए तैयार रहेंगी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और इन तमाम तर चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो जो गठबंधन की बात अगर की जा रही है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी जो तो इस गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा बना लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो है तो सीधी तौर पर अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से बगबूती जिसको हम कह सकते हैं, मुस्लिम ऊँटों को लेना तो चाहते हैं ये सब तमाम लोग, लेकिन उनको जो है तो सही तरीके से हिस्सेदारी और सही जो है तो मायनों में उनका हक नहीं देना चाहते। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त इस सोचने की सख्त ज़रूरत है कि गठबंधन के अंदर पूरी तरह से अगर कभी रहना है तो यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी, पिछड़ों को भी, आरक्षित समाज के लोगों को भी जो है तो अपना हिस्सा देना होगा। नहीं अगर ऐसा कर पाती है तो फिर यहाँ पर सीधी तौर पर नुकसान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भी होगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आरजेडी का भी होने जा रहा है। वैसे तो गठबंधन के दौर पर अगर देखा जाए, जब गठबंधन की बुनियाद रखी जा रही थी, जब बातें की जा रही थी तमाम तर चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर जो तो एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो और AIUDF असम से, इनको साथ में मिलाने की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि असम की AIUDF के बाद 3 सीटें हैं और ये 3 सीटें काफ़ी निर्णायक हो सकती थी लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से। एक एक सीट जो है तो कांग्रेस के लिए ज़रूरी है और इंडिया गठबंधन के लिए सख्त ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में